नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा आज आपका लाल किताब के ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं और आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रहेगी मंगल बुध को लेके। देखिए, मंगल बुध के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत आपके जो है सामने ये बात आती होगी कि इसका मंगल बुध है, इसके जो है मंगल बुध के बुरे असर आ रहे हैं, मंगल बुध इसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पर एक्चुअल में मंगल बुध होता क्या है, सबसे पहले आपको ये ही जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मंगल बुध कैसे आपके साथ जो है दर पीढ़ी जो है आपको असर करता रहता है। मंगल बुध को सबसे पहले उसकी उत्पत्ति और उसके कारण को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़, मंगल है क्या चीज़? देखिए, मंगल अगर हम मंगल की बात करें, आपकी लाइफ में मंगल क्या डिनोट करता है? सबसे पहली चीज़ तो आपको यही समझ होना चाहिए कि मंगल है क्या। मंगल, देखिए, मंगल है खून। आपके जो रगों में खून बह रहा है वो है मंगल। अब मंगल जब खून है, खून को बहने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए कि शरीर में वो बहे, एक जगह से दूसरी जगह जाए। और वो कैसे एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी आपके एक एक अंग के पास वो पहुँचे, वो करता है काम चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा जल है, जब तक आपके खून में वो एक एक्चुअल मात्रा नमी या फिर एक्चुअल विस्कोसिटी जो है, वाटर कंसंट्रेशन जो है ब्लड में नहीं रहेगा, तब तक एक ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। अब खून में आपके गर्मी भी है, तो गर्मी का कारक है जो सूर्य। अब सूर्य, चंद्र जब तक मंगल के साथ हैं, मंगल को सपोर्ट दे रहे हैं, तब तक मंगल आपका अच्छा है, यानी कि आपका खून अच्छा है। अगर आपका खून अच्छा होगा, आपका खून शुद्ध होगा, आपके खून में कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, कोई जो है बीमारी टाइप की नहीं होगी, तब आपका जो है शरीर, आपकी सोच, ये सब एक्चुअली तरीके से काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। अब मंगल बुध है, मंगल बुध है, इसकी कंडीशन क्या होगी? देखिए, मंगल बुध की जो है स्पेसिफिक कंडीशन यही है, एक्चुअल कंडीशन यही है कि मंगल जब भी दुश्मन ग्रहों के साथ आता है, जैसे कि बुध के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाए, राहु के साथ आ जाए, तब जो है कंडीशन मंगल बुध की बन जाती है। अगर मान लीजिए राहु खाना नंबर 5 में है, राहु खाना नंबर 9 में है, शुक्र खाना नंबर 9 में है, तब ये कंडीशन बन जाती है। केतु खाना नंबर 3 में आ जाए, तब ये मंगल बुध की कंडीशन बन जाती है। अब मंगल बुध हो गया, मान लीजिए किसी के टेबे में मंगल बुध हो ही गया, तो कैसे मंगल बुध के जो है कंडीशंस को हम कैसे सही करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो मंगल बुध होगा जिसके टेबे में, उसका जो है मंगल बुध, उसका उसके फैमिली में हो सकता है और लोगों का भी मंगल बुध हो। मंगल बुध सूर्य और शनि का एक जो है क्रिटिकल योग कहलाता है, जिसके टेबे में सूर्य और शनि जो है एक साथ होते हैं, उस केस में मंगल बुध हो जाता है। और कई लोगों के जो है फैमिली मेंबर्स के टेबे में मंगल बुध ही होता है। अब इस केस में क्या होता है कि मंगल बुध जब हो जाता है तो इंसान के काम काज में खराबियां, इंसान के व्यवहार में खराबियां, इंसान जो है अपने लोगों के बीच में एक पराये की तरह ज़िंदगी जीता है। उसके अपने खून के संबंधी जो हैं उसका साथ नहीं देते हैं, खून के संबंधी ही लूट मार और उसको डुबाने के चक्कर में हमेशा रहते हैं। अब खून आपका खराब हो गया, खून खराब कैसे हो गया? क्योंकि मंगल बुध हो गया। मंगल का, जैसे मैंने बताया कि मंगल खून है, अगर मंगल बुध ही होगा तो आपका खून खराब है, आपका खून खराब होगा तो आपकी सोच खराब होगी, आपकी बोल बाणी खराब होगी। क्योंकि मंगल बुध यानी कि मंगल बुध, मंगल जो आपका खराब है, खून खराब है, उसको ना तो सूर्य की सपोर्ट मिल रही है, ना चंद्रमा की सपोर्ट मिल रही है। अगर हम खून में ताकत की बात करें तो ताकत जो देता है वो बृहस्पति देता है। बृहस्पति का सोना, यानी कि हमारे शरीर में जब कोई दिक्कतें होती हैं, आपने आयुर्वेदिक में अगर कोई ट्रीटमेंट देखा होगा तो जो है स्वर्ण भस्म, या फिर लाल किताब में भी सोने को गर्म करके उसकी सलाख को दूध में डुबा के पीने की बात कही जाती है। क्योंकि सोना जो है ताकत का काम करता है और बृहस्पति जो है सोने का कारक है। अब जब भी मंगल को सूर्य की, चंद्रमा की, बृहस्पति के साथ में सपोर्ट मिलेगी तो मंगल बुध होते हुए भी वो मंगल बुध की कैटेगरी में नहीं आएगा। पर इसके साथ साथ एक जो है इसके एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए आपके टेबे में सूर्य, बुध और मंगल एक साथ हैं। अब सूर्य, बुध और मंगल एक साथ हो गए, तब इस केस में अगर जो है इस युति को
चंद्रमा की और बृहस्पति की सपोर्ट नहीं मिल रही है, तब इस केस में भी ये मंगल बद ही कहलाएगा, क्योंकि सूर्य और बुध आपस में मिलके ये सूर्य ही बनेंगे और मंगल और बुध मिलके, यानी कि अगर मान लीजिए जो बुध है एक, वो बुध किसी जिस खाने में बैठेगा और जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह का रूप लेता है। और यहाँ पर जो है बुध जो है मंगल का तो शत्रु है, पर यहाँ पर सूर्य का मित्र है, पर एक शत्रु के बीच में आने के कारण जो है मंगल बद ही हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं कि मान लीजिए मंगल बद है, यानी कि मंगल किसी दुश्मन ग्रह के साथ में है और साथ में कोई उसको सपोर्ट मिल रही है किसी सूर्य की, चंद्रमा की, तब भी वो केस में मंगल बद होगा। अब मंगल बद जैसे कि मान लीजिए खाना नंबर 1, खाना मंगल जो मंगल का अपना घर जो माना जाएगा खाना नंबर 1 माना जाएगा, खाना नंबर 10 में उसको उच्च जो है स्थान मिला हुआ है, और साथ में जो अगर जो है मंगल खाना नंबर 4 में होगा, मंगल खाना नंबर 8 में होगा, तब इस केस में भी मंगल बद हो जाता है। अब मंगल बद तो हो गया, मंगल बद का जो है हमने कंडीशंस को समझ लिया। अब एक सिंपल से उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में किसी, अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल एक भाई है, मंगल भाई के रूप में भी देखा जाता है। बृहस्पति जो है बड़े पिता बाप दादे हैं, सूर्य जो है पिता बाप दादों को भी दर्शाता है, साथ में चंद्रमा, चंद्रमा आपकी माता है। अगर मान लीजिए केतु जो औलाद है, एक फैमिली है, फैमिली में किसी वजह से औलाद के कारण आपके भाई यानी कि मंगल के साथ कहीं दुश्मनी हो जाती है, तो इस दुश्मनी को जो आपसी आपके भाई के साथ हुई है, उस दुश्मनी को सुलझाने में कौन मदद करता है? उस दुश्मनी या उस इंटरनल झगड़े, आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग ही काम आते हैं, यानी कि आपकी माता जो है सुलह कराएगी, आपके पिता जो हैं सुलह कराएंगे, हो सकता है अगर आपके दादा जीवित हैं या दादा हैं घर में बड़े हैं तो वो सुलह कराएंगे, क्योंकि उनकी हुकूमत चलती होगी, बड़ों की हुकूमत चलती होगी। इसी चीज को आधार मान के आप समझ लीजिए कि अगर मंगल खराब है, मंगल किसी शत्रु ग्रह के साथ में है, तो मंगल को और इन दोनों ग्रहों के बीच में, मंगल और शत्रु ग्रह के आपस में बैठे होने के एवज में इन दोनों की शत्रुता को दूर करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए बृहस्पति चंद्र और सूर्य, ये 3 ग्रह ही मंगल को सही कर पाएंगे। यानी कि मंगल की जो एक्चुअल जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए हमेशा जो है सूर्य मंगल जो है सूर्य चंद्र और जो है बृहस्पति, यही ग्रह जो है सूर्य के मंगल जो है मंगल बद होने के कारण में जो मंगल खराब हुआ था, मंगल बद की स्थिति को सही करने का काम करते हैं। तो यही एक इम्पोर्टेंस जो बन जाती है सूर्य चंद्र और बृहस्पति की। तभी जो है लाल किताब में लिखा है उपाय के तौर पे कि जिसका मंगल बद है वो 3 धातु का छल्ला, यानी कि जिसमें सोना हो, तांबा हो और साथ में चांदी हो, तीनों की बराबर मात्रा मिलवा के इसका छल्ला बना के आपको पहनना मुबारक होगा। अब जिसका मंगल बद है, सबसे पहले मंगल बद की कंडीशन को समझें कि मंगल बद का हमारे आचरण और हमारे डेली रूटीन लाइफ से क्या जुड़ा होना होता है। देखिए हम खाना खाते हैं, अगर हम एक लाइन को समझें कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, तो इसी चीज़ को आधार मान के आप समझिए कि अगर आप देखिए हमारे भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारा खान पान क्या है। अगर हम एक वैष्णव भोजन करते हैं, वैष्णव भोजन यानी कि जिसमें शुद्ध आहार हो, मांस मदिरा का कहीं पर भी उपयोग ना हो, तो जैसा अन्न इंसान लेता है वैसा ही उसका मन बनता है, वैसा ही अगर जैसा मन होगा वैसे ही उसकी बोलबानी होगी, वैसे ही उसके कामकाज होंगे, वैसे ही वो लोगों के साथ व्यवहार करेगा, वैसे ही वो आगे अपनी दुनिया में जिएगा और काम करेगा। तो अगर हमने अपनी खुराक ही मंदी कर ली, हमने मान लीजिए नॉन वेज शराब लेना शुरू कर दिया, तो हमारे सबसे पहले जो ये असर करेगी हमारे ब्लड यानी कि मंगल, जो कि हमारा खून कहलाता है, मंगल पे असर करेगी। जब मंगल असर पे आएगा तब ये खून हमारे हर एक रगों में दौड़ रहा है। हम आप भी जानते होंगे खून 2 किस्म का होता है, एक ऑक्सीजनेटेड होता है और एक जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है। अब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो प्योर होता है, जिसे हम मंगल नेक कहते हैं, और जो है
जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जो कि इम्प्योर है, जो कि गंदा खून कहलाता है, वो होता है मंगल बद। तो जब मंगल खराब होता है किसी का, या फिर यानी कि हम खून की बात कर रहे हैं, जब किसी का खून खराब होता है, खून में कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, तो उसको शुद्ध करने के लिए हमेशा नीम की जो है उपचार किए जाते हैं। नीम का अर्क लिया जाता है, नीम की पत्तियों को या फिर नीम की निबोरियों को, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा खून जो कि मंगल है वो शुद्ध हो सके। मगर इसके विपरीत जो डेक एक वृक्ष होता है, पंजाब में से डेक बोलते हैं, मे बी अलग अलग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। डेक का वृक्ष देखने में तो बिल्कुल नीम जैसा होता है, पर उसकी पहचान लोग कर लेते हैं क्योंकि उसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं और डार्क कलर के होते हैं। उसकी जो लकड़ी होती है वो बिल्कुल ज़्यादा मजबूत नहीं होती है कंपेयर टू नीम की लकड़ी से। तो डेक का दरख्त जो होता है वो हमेशा जो है मंगल बद वाले को मना किया गया है। डेक का व्रत जो पेड़ होता है वो हमेशा इम्प्योरिटी ही क्रिएट करता है। अगर आप उसकी कोई चीज़ खाएंगे तो आपका खून गंदा होगा, आपको ब्लड इम्प्योरिटीज़ हो जाएंगी। तो जब भी किसी का मंगल खराब होता है तो उसे नीम के दरख्त से बनी हुई चीज़ें या फिर नीम का पानी पीने के लिए बोला जाता है। नीम की पत्तियों का पानी पिए, नीम का ज़्यादा उपयोग करे, नीम का जो अर्क वगैरह आते हैं वो लेना शुरू करे। साथ ही साथ चंद्रमा का सपोर्ट लेने के लिए कहा जाता है, जैसे कि चांदी का चौकोर टुकड़ा, जिसमें चौकोर जो हिस्सा होता है वो मंगल नेक होता है। तो यहाँ पर मंगल नेक का भी सपोर्ट लिया जाता है। मंगल नेक यानी कि नीम, चांदी का चौकोर टुकड़ा। अब तो जैसे ही हमारी खान पान, हमारी खुराक गंदी होती जाती है या बेमतलब की होती जाती है, तब हमारा खून भी मंदा होना शुरू हो जाता है, जो कि मंगल को बद करता है। क्योंकि खून हमारा मंगल है और मंगल को ही हम गलत खुराक ले लेके मंगल को बद कर लेते हैं। अब मंगल बद होगा तो आपकी जुबान भी गंदी हो जाएगी, आप लड़ाके टाइप के हो जाएंगे, आप चिड़चिड़े टाइप के हो जाएंगे, आप लोगों की बात ढंग से सुनेंगे नहीं, अपनी चलाने की कोशिश करेंगे। अगर आप परिवार में कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो हो सकता है आप लड़ाई की वजह बनते हो सकता है आप परिवार में फूट डालने की कोशिश करते हो सकता है आपकी वजह से जो है परिवार वालों को कष्ट होता हो। अब हमने अगर जो है गलत खुराक ली तो ये साथ ही साथ हमारा जब आचरण और हमारी मेंटालिटी सब चीज़ गंदी होनी शुरू हो जाएगी, तो हमारे कहीं ना कहीं एक्सटर्नल जो कि प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ पर भी कहीं ना कहीं मंदे असर डालना शुरू कर देगी। तो अब इन सब चीज़ों को भी हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जब मान लीजिए किसी का ब्लड ही गंदा है, ब्लड यानी कि खून में कहीं इम्प्योरिटी है और वो ऐसी इम्प्योरिटी है जो आपके रगों में घर कर गई हो, तो उसका जो ट्रांसफ़र है आपकी जनरेशन टू जनरेशन होता रहता है। तो हम अपनी जनरेशन को कैसे सुधारें, वो हम अपने खान पान को सही रख के सुधार सकते हैं और अपने आचरण को सही रख के सुधार सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, खून से संबंधी लोग हैं, वो मंगल बद के प्रभाव में ना आ पाएँ। अब मंगल बद के उपाय की अगर हम बात करें तो मंगल बद के उपाय लाल किताब में जो है वर्णित हैं। वो जैसे कि हमें अगर मान लीजिए मंगल बद है तो वो इंसान मीठे का दान करता रहे। अगर खाना नंबर 4 में मंगल है तो वो 400 ग्राम रेवड़ियाँ, बताशे वगैरह जो है जल प्रवाह करता रहे। और जो लोग घर में जो है किसी शादी फंक्शन वगैरह में घर में भट्टियाँ तंदूर लगवाते हैं, उनको तो खास कर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका अगर मंगल बद है आपके टेवे में, तो आप ये काम बिल्कुल ना करें कि घर में भट्टियाँ या तंदूर लगवाएं। आप घर से बाहर कहीं भी सामने, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर जगह है तो वहाँ लगवाइए, नहीं तो कोई ऐसी जगह देखिए जहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हों। पर घर में जो है आप इस चीज़ का बिल्कुल ही परहेज रखिए, खाना पीना अपना अच्छा रखिए। और साथ ही साथ जो है 3 धातु का छल्ला, जो इसमें सोना, चांदी और तांबा तीनों बराबर मात्रा में मिला हो, ये छल्ला आप पहन के रखिए। मेन उपाय आता है कि 43 डेज यानी कि 43 दिन आप जो है तंदूर में लगी हुई रोटियां, जो कि मीठी रोटियां होती हैं, वो आप कुत्तों को देते रहें। और साथ ही साथ जो है आप अपना जो है खान पान सही रखिए। अगर आप नीम से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे नीम की टैबलेट्स वगैरह हो गई या फिर नीम का काढ़ा वगैरह हो सकता है, ये चीज़ें जो है आप प्रयोग में लाते रहें। और साथ ही साथ जिस ग्रह से आपका मंगल मंदा हो रहा है, उस ग्रह का भी साथ ही साथ उपाय करते रहें, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्रिएटिंग जो है प्लेनेट, उसका भी उपाय करना होगा।
आप मंगल के तो साथ ही साथ उपाय कर ही रहे हैं। अगर मान लीजिए मंगल आपका किसी जो है शत्रु ग्रह की युति के साथ खराब हो रहा है, तो उस ग्रह का भी आप उपाय करें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो पोस्ट में मंगल बत रिलेटेड जानकारी मिली होगी और आपके ये जानकारी काम भी आएगी और साथ ही साथ आपके लाइफस्टाइल को भी सुधारने में काम करेगी ये जानकारी। और जिन लोगों को भी अपनी पत्रिका एनालाइज करवानी है वो मुझे डिटेल अपनी व्हाट्सएप ही करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। और जिन लोगों को सामान वगैरह चाहिए लाल किताब उपाय संबंधी, वो भी लोग मुझे व्हाट्सएप ही किया करें। और बाकी जो है डिटेल्स और ग्रहों संबंधी और प्लेनेट संबंधी मैं आने वाली वीडियो पोस्ट में लेकर आता रहूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में हम फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।